दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें कई तरह की युद्ध विद्याएं और अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए गए थे। जिसमें चक्रव्यूह के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से कुल 11 व्यूहों की रचना की गई थी, जो इस प्रकार है। दोस्तों, वज्र व्यूह, जिसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा होता था। उसके ऊपर के 3 भाग तिरछे टेढ़े मेढ़े बने होते थे, बीच का हिस्सा पतला होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी। अर्धचंद्राकार व्यूह, अर्धचंद्र सैन्य रचना को अर्धचंद्राकार व्यू कहते हैं। इस व्यू की रचना अर्जुन ने कौरवों की ओर से गरुड़ व्यू के प्रत्युत्तर में की थी, जो पांडवों की क्षति रोकने में सफल रहा। गरुड़ व्यू, दोस्तों ये व्यू गरुड़ पक्षी की तरह बनता है। महाभारत में इस व्यू की रचना भीष्म ने की थी। इसमें सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह लाइन में खड़ा किया जाता था कि आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखे। क्रोंच व्यू, दोस्तों ये एक तरह का पक्षी होता है। ये सारस की एक प्रजाति है। इस व्यू का आकार इसी पक्षी की तरह किया जाता था। महाभारत में युधिष्ठिर ने छठे दिन कौरवों के संहार के लिए इस व्यू की रचना की थी। मकर व्यू, प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर जीव होता था। ये मगरमच्छ जैसा होता था। महाभारत में इस व्यू की रचना कौरव और पांडव दोनों ने की थी। कछुआ व्यू, इस व्यू में सेना को कछुए की आकृति में खड़ा किया जाता था। इसे कौरवों ने 8वें दिन इस्तेमाल कर पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। मंडलाकार व्यू, दोस्तों मंडल का अर्थ होता है गोलाकार या चक्राकार। महाभारत में 7वें दिन भीष्म पितामह ने इसकी रचना की थी। इसके जवाब में पांडवों ने वज्रव्यूह की रचना कर इसे भेद दिया था। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह आसमान से देखने पर घूमते हुए चक्र समान सैन्य रचना है। इसे देखने पर अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन निकलने का नहीं। महाभारत में 13वें दिन इसकी रचना गुरु द्रोण ने की थी। चक्र शकट व्यूह, अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ का सूर्यास्त के पहले वध करेगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए युद्ध के 14वें दिन इस व्यूह की रचना की थी, मगर श्री कृष्ण की चतुराई के चलते जयद्रथ इससे बाहर आ गया था और अर्जुन के हाथों मारा गया। और्मी व्यू, भीष्म ने और्मी व्यू की रचना की थी। इस व्यू में पूरी सेना समुद्र के समान सज गई थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती है, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। श्रृंगात व्यू, कौरवों के और्मी व्यू का जवाब अर्जुन ने श्रृंगात व्यू से दिया था। ये व्यू भवन के समान दिखता था। इसे 3 शिखरों वाला व्यू भी कहा जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के लिए 5 योजन का घेरा छोड़ दिया गया था, जिसमें बड़े से बड़े व्यू की रचना की जा सकती थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।